हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो बिजनेस एनालिटिक्स वाला सब्जेक्ट है उसका सिलेबस, गाइडलाइंस, इंपॉर्टेंट बुक, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बहुत डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखो, ये आपका बिजनेस एनालिटिक्स का है सिलेबस। ठीक है। अब देखो, सिलेबस के साथ साथ ना ये गाइडलाइंस भी है। इसमें मैं आप पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी कि कौन से यूनिट से आपका थ्योरी आएगा। जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका तो प्रैक्टिकल भी है, तो कौन से यूनिट से प्रैक्टिकल आएगा। ठीक है, ताकि आप उस हिसाब से ही पढ़ सको। ऐसा ना हो बेफालतू के आप ओवरबर्डन करो और फालतू की चीज़ें पढ़ते रहो। जो चीज़ पढ़नी है वो पढ़ने में ही ना हो। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं यूनिट 1 से। आपकी यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले डेटा एंड डेटा साइंस क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालाइज क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक्स एंड बिजनेस, टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा में कौन कौन सा पढ़ना है, नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल। फिर पढ़ना है बिग डेटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, देन एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा एंड चैलेंजेस इन डेटा एनालिटिक्स। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आपकी यूनिट है वो 15 नंबर की आपके एग्जाम में आएगी, 15 मार्क्स की। ठीक है, इसमें से प्रैक्टिकल में कुछ नहीं आना। जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इस यूनिट में से प्रैक्टिकल में कुछ आना नहीं है, ये पूरी की पूरी थ्योरी में आएगी। ठीक है, अब देखो, आपकी सेकेंड यूनिट है डेटा प्रिपरेशन, समराइजेशन एंड विजुअलाइजेशन यूजिंग अ स्प्रेडशीट। अब इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, डेटा प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग, सॉर्ट एंड फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशन, आइडेंटिफाइंग आउटलेयर इन अ डेटा, covariance and correlation matrix, moving average, find the missing value from data, summarization, visualization, scatter plot, line chart, pivot table, pivot chart and interactive dashboard। ठीक है, अब इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पूरी की पूरी यूनिट आपके सिर्फ प्रैक्टिकल में आएगी। आपका जो 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा ना, जो सोल वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी और रेगुलर वालों का भी 90 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर इस यूनिट से कुछ नहीं आना। ये पूरी की पूरी यूनिट प्रैक्टिकल में है। तो अगर जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रैक्टिकल में पढ़नी पड़ेगी, बट सोल वाले स्टूडेंट्स का तो प्रैक्टिकल भी एज सच नहीं होता है कि कंप्यूटर में जाके उन्हें प्रैक्टिकल देना हो, तो वो इस यूनिट को काफ़ी मतलब हल्के में ले सकते हैं, ज़्यादा इतना करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रैक्टिकल में से भी इस यूनिट में से 10 नंबर का आने वाला है। तो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, बट सोल वाले स्टूडेंट्स इसको थोड़ा देख सकते हैं बाद में, बिकॉज उनके इंटरनल असेसमेंट में ही इसमें से कुछ आएगा, उनके थ्योरी एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड यूनिट, गेटिंग स्टार्ट विद आर। देखो, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर आपको एक लैंग्वेज सीखनी है, आर। ठीक है, जैसे पाइथन होती है, सी प्लस प्लस होती है, सी होती है, सी प्लस होती है, उसी तरीके से आर एक लैंग्वेज है। बहुत हार्ड नहीं है, इजी लैंग्वेज है और उसको आपको इसमें सीखना है और सीखनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं सीखोगे तो प्रोग्राम आएंगे या कुछ और क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है आप ढंग से ना कर पाओ। अब देखो, इसकी जो आपकी थर्ड यूनिट है उसके अंदर आपको पहले तो इंट्रोडक्शन देखना है आर का, एडवांटेज आर की, इंस्टॉल कैसे करते हैं पैकेजेस को, इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम ए स्प्रेडशीट फाइल, कमांड और सिंटेक्स, पैकेजेस, लाइब्रेरी, डेटा स्ट्रक्चर, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर है जैसे वेक्टर, मैट्रिसेस, एरे, लिस्ट, फैक्टर, डेटा फ्रेम, कंडीशनल और कंट्रोल फ्लो क्या होता है, लूप, फंक्शन, अप्लाई, फैमिली। अब आपको लग रहा होगा मैम ये पता नहीं क्या क्या आप बोले जा रही हो। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, इसी चैनल पे सारी वीडियोस आएंगी, पूरा सिलेबस मैं आपको कवर कराऊंगी। नॉट ओनली थ्योरी, प्रैक्टिकल भी मैं आपको कराऊंगी। जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं उनको लास्ट में प्रैक्टिकल की तैयारी भी मैं ही कराऊंगी इसी चैनल पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ढंग से मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो देखो, इसमें से थ्योरी भी आएगी, प्रैक्टिकल भी आएगी। थ्योरी आएगी आपकी 10 नंबर की, प्रैक्टिकल आएगा 5 नंबर का। ठीक है, नाउ मूविंग टू द फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट इज डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट यूजिंग आर। इसमें आपको इंपोर्टिंग डेटा फाइल, डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग चार्ट। चार्ट में कौन कौन से चार्ट है, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, बॉक्स प्लॉट, लाइन ग्राफ, स्कैटर प्लॉट। डेटा डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है, उसमें आपको मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीजर ऑफ डिस्पर्शन, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, कोरिलेशन, कोवेरियंस एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब ये यूनिट आपकी जो है इसमें 10 नंबर की तो थ्योरी आएगी और 10 नंबर का ही प्रैक्टिकल आएगा, दोनों चीज़ें इसमें से आनी है। फिर आपकी आती है लास्ट यूनिट, प्रिडिक्टिव एंड टेक्सचुअल एनालिटिक्स। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द सोल स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट आप कोई से भी हो, आपके लिए ये ही यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस यूनिट में से 25 नंबर की थ्योरी आनी है, 25 नंबर की थ्योरी आनी है। ठीक है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
इसमें क्या क्या आएगा? सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, कॉन्फिडेंस, प्रिडिक्टिव इंटरवल, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट, हेटेरोजेनिसिटी, मल्टीक्लोनैरिटी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा बेसिक ऑफ टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस, सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशन चैलेंज, इंट्रोडक्शन टू टेक्सचुअल एनालिसिस यूजिंग आर मेथड एंड टेक्निक ऑफ टेक्सचुअल एनालिसिस, टेक्स्ट माइनिंग, कैटेगराइजेशन, सेंटीमेंट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो इस यूनिट में से 25 नंबर की तो आएगी आपकी थ्योरी और आपका 15 नंबर का आएगा प्रैक्टिकल। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है, ये सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में चीज़ें आपको सीखनी है। आप एक बार इन्हें पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी और जब आप क्लास में भी, जो रेगुलर वाले स्टूडेंट है वो तो जाएंगे क्लास जाएंगे, तो वहाँ पे उन लोगों को उनके टीचर्स भी ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो अगर वो आर आपको सिखा रहे हैं तो उसको मन लगा के सीखना, थोड़ा समझ लेना, सीख लेना, क्योंकि आर ऐसी लैंग्वेज है जिसको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। आप एंड टाइम में करना चाहोगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आए। अब इसकी ना कुछ गाइडलाइंस और है, वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर सेटिंग की क्या गाइडलाइन है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो एंड थ्योरी एग्जाम होगा वो 60 मार्क्स का होगा। इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का होगा। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी, वो आपकी टीचर आपको बताएगी। और एंड टर्म प्रैक्टिकल एग्जाम 40 मार्क्स का और वाइवा 20 मार्क्स का होगा। थ्योरी क्वेश्चन पेपर में 1 शॉर्ट आंसर कंपलसरी क्वेश्चन आएगा विद द इंटरनल चॉइस। वो एमसीक्यू के फॉर्म में, ट्रू फॉल्स वगैरह के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में एक कंपलसरी क्वेश्चन आना ही है, डेटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड से, जो कि 10 नंबर का होगा। और स्टूडेंट्स आर सपोज टू आंसर 3 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको आंसर करने होंगे और तीनों क्वेश्चन जो है वो आपके 10-10 नंबर के होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें हो गई है। इसके अलावा जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनका प्रैक्टिकल होना है, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो मैं अब आगे बताने वाली हूँ। देखो, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा डेटा विजुअलाइजेशन से। इंट्रोडक्शन टू आर्ट से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देन रिग्रेशन से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप ये सब पढ़ सकते हो, ये सब आपका पूछा जा सकता है। देन स्प्रेडशीट से आएगा एंड लास्ट में पावर क्वेरी या पावर पिवट टेबल से ये सारी चीज़ें आ सकती है। टेक्सचुअल एनालिसिस से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो टोटल आपका इस तरीके से पूरा वाइवा भी होगा 20 नंबर का, और टोटल आपका इस तरीके से ग्रैंड टोटल 80 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना है, व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी। तो अभी से आप दिमाग में बैठा के चलो कि हाँ, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी यूनिट हमें एज अ थ्योरी करनी है, कौन सी प्रैक्टिकल करनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी पड़ेगी। कितनी, कौन सी यूनिट में से कितने मार्क्स का आएगा, वेटेज वगैरह भी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। नाउ लेट कॉलेज स्टडी ड्यू के नोट्स से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कॉलेज स्टडी ड्यू के जो नोट्स होंगे, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, वो काफ़ी डिटेल होंगे, प्रॉपर तरीके से बने होंगे, सारे टॉपिक कवर होंगे, और आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उस बेसिस पे ही मैं आपको पूरा मटेरियल बनाकर दूंगी। तो उसमें आपको ये नहीं होगा कि आप बहुत ही कुछ अलग पढ़ रहे हो या कुछ भी, जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उस तरीके से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। और गाइस, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लो। वहीं पे नोट्स वगैरह जो भी आपके होंगे सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप देख लेना। और कुछ भी बोलना होगा तो आप वहीं पे हमें बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो थैंक यू। और बहुत जल्दी सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, तो पढ़ना शुरू कर देना, और स्टार्टिंग से ही पढ़ना आपको स्टार्टिंग से ही। बिजनेस एनालिटिक्स को आप एंड में नहीं पढ़ सकते हो। बिजनेस एनालिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ के प्रैक्टिस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ना कब है? स्टार्टिंग से ही, जैसी वीडियोस आएंगी तभी पढ़ के स्टडी मटेरियल लेके पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू।